Hi everyone, you are welcome on my channel Masharde Learning Class. So this is question number 12 of exercise 2.2 chapter 2nd of NCERT book class 8. So question is 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? बोला जा रहा है 15 साल बाद रवि का जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसके प्रेजेंट एज से. प्रेजेंटेज पता नहीं हमें व्हाट इज रवीज प्रेजेंटेज. रवि का प्रेजेंटेज हमें फाइंड करना है, तो इसमें रवि का जो प्रेजेंटेज है वो मेंशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स लेटर रवि का जो एज हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा देन प्रेजेंट एज. ओके, सो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल से लेट करेंगे. सो लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. चलो मान लेते हैं कि जो रवि का एज है वो एक्स ईयर्स है. क्लियर. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 साल बाद रवि का एज 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स रवि का एज कितना हो जाएगा. आफ्टर 15 ईयर्स Ravi's age will be x plus 15 years. यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे x plus 15 क्यों लिखा है. तो जब किसी का, मैं एक एग्जांपल के लिए कहती हूँ, जैसे किसी का अभी प्रेजेंट एज जो है वो 2 ईयर्स है. ओके, और मैं बोलूँगी कि ये 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, कितने ईयर्स का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें 15 क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो 17 आएगा. तो आप बोलोगे कि 17 साल का ये हो जाएगा, 17 ईयर्स का हो जाएगा 15 ईयर्स आफ्टर. कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बच्चा ही कहेंगे 2 ईयर्स का है तो उसमें बोला जा रहा है कि अगर 2 साल का कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो उसका 15 साल बाद एज क्या होगा, तो उसमें हमने 2 + 15 किया तो 17 आ गया. उसी प्रकार से यहाँ भी हमें प्लस करना है. एक्स उसका प्रेजेंट एज है और उसमें प्लस 15 कर दिए तो ये उसका 15 ईयर्स आफ्टर का जो एज है वो निकल गया. ठीक है, जो 15 साल बाद जो एज होगा रवि का वो इतना होगा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो 15 ईयर्स बाद जो भी एज आएगा, ठीक है, रवि का वो 4 टाइम्स हो जाएगा प्रेजेंट एज का. तो 15 साल बाद का जो कितना एज है रवि का, x + 15, इतना ईयर्स रवि का हो जाएगा 15 साल बाद, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा प्रेजेंट एज का. तो x + 15 जो हो जाएगा वो 4x हो जाएगा. मैंने यहाँ पे 4x क्यों लिखा है, जहाँ पे भी टाइम्स रहेगा इसका मतलब होता है इंटू, तो यहाँ पे 4 टाइम्स यानी हम 4 में इंटू करेंगे. किससे इंटू करेंगे, प्रेजेंट एज से, क्योंकि प्रेजेंट एज का ये 4 टाइम होने वाला है, इसलिए जो भी प्रेजेंट है उसमें हम 4 टाइम्स मीन्स इंटू करेंगे. सो 4 × x करने पे रिजल्ट विल बी 4x. क्लियर. सो हम यहाँ पे 4x लिखे हैं. सो x + 15 = 4x हो जाएगा. क्लियर. अभी हमारा इक्वेशन जो है रेडी है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. सो लाइक टर्म को एक साथ लाते हैं x, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, -4x = ये जो प्लस में है वो इधर -15 हो जाएगा. नाउ ये 1 है, x का मतलब 1 है, सो प्लस माइनस माइनस 4x - x मतलब 3x, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है. सो यहाँ पे -3x = -15. अब x को एज इट इज रखेंगे और एक जो लाइक टर्म है उसको एक साथ साइड पे लाएंगे. सो -15 एज इट इज है, और ये इसमें किधर है, इंटू में इधर है -3, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में. सो -15/-3. अब इसे हम कट करेंगे, सो माइनस माइनस पहले कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 × 5 = 15 हो जाएगा. सो x = कितना हो गया, 5. x की जो वैल्यू है वो 5 है. तो रवि के एज को हमने क्या लेट किया था, रवि के एज को हमने x लेट किया था. सो वी कैन से दैट रवि's present एज कितना है, x हमने लेट किया था x,
एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, सो एक्स इक्वल टू 5 ईयर्स, मतलब जो रवि है वो अभी 5 साल का है, यह उसकी प्रेजेंट एज है। अब वो 15 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा, सो आफ्टर 15 ईयर्स उसका एज क्या हो जाएगा, हिज एज विल बी, जो ये लिखे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे x + 15, ठीक है, ईयर्स, यही था ना, हमने लेट किया था। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, सो x की वैल्यू 5, सो यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड देन +15, सो 5 + 15 इक्वल टू 20 ईयर्स। इसका मतलब रवि अभी 5 साल का है और 15 साल बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो 20 ईयर्स हो जाएगी। तो अब आप समझ सकते हो 5 × 4 = 20 होता है, यानी सच में वो अभी 5 साल का है, वो 5 साल का है प्रेजेंट एज में, देख रहे हो ना, प्रेजेंट एज का 5 ईयर्स है और उसमें हमने 4 × किया तो 20 आया। इसका मतलब ये बात सच है कि 15 साल बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी। जब हमने 4 × किया तो रिजल्ट 20 आया, मतलब वो 20 साल का 15 साल बाद 20 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट विल बी सोल्व क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।